चलिए मेरे प्यारे साथियों, आप लोग को VS कॉन्सेप्ट क्लासेस पे स्वागत है। तो आज आप लोग के नए चैप्टर लेके आए हैं। चैप्टर का नाम है एपी। चैप्टर का नाम है एपी। तो चैप्टर चालू करने से पहले आप लोग को एक मोटिवेशनल बोलना चाहते हैं। मोटिवेशनल है, किस्मत भी उसी का बादशाह बनाता है। किस्मत भी उसी का बादशाह बनाता है जो खुद कुछ करने का हुनर रखता है। जो खुद कुछ करने का हुनर रखता है। आप लोग किस्मत के भरोसे मत बैठिए। आप लोग इतना मेहनत करिए, आप लोग इतना पढ़िए कि आप लोग को किस्मत भी साथ देगा। ठीक है, देखिए PDF है, आप लोग को पूरा ऑल सब्जेक्ट का PDF मिलेगा। तो PDF का मात्र 51 रुपया है। ठीक है, कितना है? 51 रुपया। हमारे टीम द्वारा लैपटॉप से बनाया जाता है PDF। तो आप लोग को आप लोग को PDF चाहिए तो YouTube पर नंबर दिया हुआ है, आप लोग उस पर कमेंट करिएगा और कॉल करिएगा, PDF मिलेगा। तो चलिए आइए अब क्वेश्चन बताते हैं। चैप्टर चालू करने से पहले आप लोग को फार्मूला लिखाएंगे। ठीक है, फार्मूला लिखाएंगे आप लोग को चैप्टर चालू करने से पहले। अगर फार्मूला लिखाएंगे तो आप लोग को क्वेश्चन जरूर बनेगा। फार्मूला पर ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, देखिए फार्मूला है A2 बराबर A प्लस D, A3 बराबर A2, A3 बराबर A2 प्लस A3 बराबर फार्मूला होता है A प्लस 2D। A प्लस 2D। A3 बराबर फार्मूला होता है A प्लस 2D। A4 बराबर A प्लस 3D। A प्लस 3D। D1 बराबर होता है, D1 बराबर फार्मूला कैसे होता है? A2 माइनस A1। D2 बराबर कैसे होता है? D2 बराबर होता है, D2 बराबर फार्मूला होता है A3 माइनस A2। इसी पर मैथ बताएंगे, यही फार्मूला पर मैथ बताएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है दी गई एपी के प्रथम चार पद लिखिए। AP के प्रथम 4 पद लिखिए। जबकि प्रथम पद A और सर्वांतर
सर्वयांतर डी निम्नलिखित है। निम्नलिखित है। दो के एक में है ए बराबर 10, डी बराबर 10, ए बराबर 10 और डी बराबर 10। सोल्व, ठीक है। लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद ए, प्रथम पद ए कितना है 10, ए कितना है 10, प्रथम पद ए। अब लिखेंगे सर्वयांतर, सर्वयांतर डी, सर्वयांतर डी, डी कितना है डी 10 है, सर्वयांतर डी, डी कितना है 10 है। अब निकालेंगे कौची दूसरा पद, अब निकालेंगे दूसरा पद, तो निकालेंगे दूसरा पद, लिखेंगे दूसरा, दूसरा पद ए टू बराबर, ए टू बराबर ए प्लस डी, ए प्लस डी। एक के मान कितना है, एक के मान 10, एक के मान 10, लिखेंगे 10 प्लस डी के मान 10, लिखेंगे 10, 10 प्लस 10 20, 10 प्लस 10 20। अब लिखेंगे तीसरा, तीसरा पद ए थ्री बराबर ए प्लस 2d। एक के मान, एक के मान कितना है 10, एक के मान 10 प्लस 2 इंटू गुने डी के मान, डी के मान 10, लिखेंगे 10 प्लस 2 दूनी 10 दूनी 20, 10 प्लस 20 बराबर 30, 10 प्लस 20 बराबर 30। आप लोग देखिए दूसरा पद निकाल दिए, तीसरा पद निकाल दिए, अब निकालेंगे चौथा पद। चौथा पद A4 बराबर ए प्लस 3d बराबर एक के मान 10, 10 प्लस 3 गुने डी के मान 10, डी के मान 10, 10 प्लस 10 तिहाई 30 40। हमको यहाँ 4 पद पूछा है, कितना पद 4 पद पूछा है, तो 4 पद निकाल लेना, प्रथम पहला दूसरा तीसरा और चौथा। तो लिखेंगे यहाँ अगला अगला 4 पद, 4 पद कौन कौन है 10, पहला 10 और दूसरा 20, पहला 10 और दूसरा 20, तीसरा है 30, चौथा 40, पहला 10 दूसरा 20 और तीसरा 30, चौथा 40। तो हम चारों पद निकालिए। देखिए
आगे अब अगला है अगला क्वेश्चन है a बराबर -2, d बराबर 0। a बराबर -2 और d बराबर 0। लिखेंगे प्रथम पद ए। प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है, ए से सूचित किया जाता है। प्रथम पद ए कितना है? -2। प्रथम पद ए कितना है? -2। अब लिखेंगे सर्वे अंतर। सर्वे अंतर को डी से सूचित किया जाता है, डी से सूचित किया जाता है सर्वे अंतर को। लिखेंगे डी कितना है? 0। हम निकालेंगे दूसरा पद, दूसरा पद a2 बराबर, दूसरा पद a2 बराबर a प्लस डी। एक के मान -2, एक के मान -2 है, तो हम लिखेंगे ना एक के मान -2, प्लस का चिन्ह है, प्लस दिए, और डी के मान 0, डी के मान 0। अब लिखेंगे -2 और प्लस 0 बराबर -2। 2 में से 0 जाएगा तो -2 बचेगा। तीसरा पद a3 बराबर a प्लस 2d बराबर एक के मान -2, एक के मान -2। लिखेंगे -2 प्लस 2 गुने डी के मान 0, -2 प्लस 0 -2। चौथा पद a4, चौथा पद a4 बराबर a प्लस 3d, a प्लस 3d। एक के मान -2 प्लस 3 गुने डी के मान 0, -2 प्लस 0। 3 में गुना करेंगे 0 से, 3 में गुना करेंगे 0 से, 3 में गुना करेंगे 0 से तो 0 आएगा, तो -2। अगला 4 पद कौन कौन है? -2 -2 प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला 4 पद -2 और -2। अब देखिए आगे, ये दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा के दूसरा। अब तीसरा बताते हैं। तीसरा क्वेश्चन है
निम्नलिखित निम्नलिखित में निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर ज्ञात कीजिए सर्वांतर ज्ञात कीजिए। पहला है 3 1 -1 -3। हमको यहाँ पूछा कोची एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर ज्ञात कीजिए। मतलब हमको निकालना है कोची ए और डी हमको निकालना है। लिखेंगे प्रथम पद। इसमें प्रथम पद कौन है? इसमें प्रथम पद आगे वाला है। कितना है? 3। प्रथम पद इसी को माना जाता है, आगे वाला को। ए बराबर 3। सर्वे अंतर डी बराबर फॉर्मूला कौन होता है? A2 माइनस A1। A2 इसको में कौन है? इसको में A2 ई है 1। A2 कौन है? 1 प्रथम ई और द्वितीयक ई। A1 A2 A3 A4 है। ठीक है, तो इसमें A2 कौन है? 1 लिखेंगे 1 माइनस A1 3 लिखेंगे 3। 1 में से गया 3, 1 में से 3 गया तो 2 बच गया। 1 में से 3 गया, 2 बच गया। हमको निकालना था ए और डी का मान। ए और डी खाली ज्ञात करना था, तो ए का मान 3 और डी का मान -2। 1 का मान 3 और डी का मान -2। अब देखिए आगे दूसरा है -5 -1 3 7। इसमें भी प्रथम और सर्वांतर निकालना है। लिखेंगे प्रथम पद। देखिए इसमें प्रथम पद कौन है? इसमें प्रथम पद कौन है? -5 यही ना है। प्रथम पद यही ना है, -5। अब लिखेंगे सर्वे अंतर। डी बराबर A2 माइनस A1।
इसमें A2 कौन है? इसमें A2 एक है, लिखेंगे एक, माइनस A1 -5, लिखेंगे 1 माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 5, 1 + 5 बराबर 6, 5 और 1 6। दूसरा ही बन गया। अब तीसरा देखिए, देखिए तीसरा है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। इसमें भी प्रथम और सर्वांतर निकालना है। प्रथम पद ए, इसमें प्रथम पद कौन है? 1/3, प्रथम पद 1/3 है, लिखेंगे 1/3। सर्वांतर डी बराबर A2 - A1, डी बराबर A2 - A1। इसमें A2 कौन है? A2, इसमें A2 5/3, तो लिखेंगे 5/3 माइनस A1 1/3, 1/3। अब इसको एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 3। इसको एलसीएम लेंगे तो 3 आया, 3 में भाग देंगे 3 से 1, 1 में गुणा करेंगे 5 से तो 5 माइनस 1। अब देखिए 5 में से 1 गया तो 4/3। डी के मान कितना गया? 4/3 और 1 के मान 1/3। अब देखिए तीसरा के तीसरा था, अब चौथा क्यूब से बनाते हैं। चौथा है निम्नलिखित में से कौन एपी है? कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और
और इनके तीन पद लिखिए। पहला में है 2 4 8 16। देखिए क्वेश्चन कोची कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सर्वयांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। मतलब इसके कौन कौन इसमें ये एपी है, जो एपी रहेगा उसको 3 पद और लिखेंगे। मानो D1 बराबर D2 जो आएगा ना उसको 3 पद और लिखेंगे। तो देखिए लिखेंगे प्रथम पद ए। इसमें प्रथम पद कितना है 2, प्रथम पद 2। अब लिखेंगे डी बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना है, A2 इसमें कितना है, A2 है 4। A2 कितना है 4, लिखेंगे 4 माइनस A1 2, लिखेंगे 2। 4 में से 2 गया, कितना बचा, 4 में से 2 गया तो 2। डी के मान 2। अब निकालेंगे D2, D1 निकालिए। अब निकालेंगे D2। D2 बड़ा कौन होता है A3 माइनस A2। A3 इसमें कितना है, A3 8 है, A3 8 है तो लिखेंगे 8 माइनस A2 4। 8 में से 4 गए तो 4। तो हमको D1 बराबर D2 नहीं आया, D1 बराबर D2 नहीं आया तो इसको लिखेंगे या एपी में, यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है। पहल का एपी में ना है। अब देखते हैं दूसरा। दूसरा है 2 5/2 3 7/2। अब इसको देखते हैं कि ये पी में है कि न है। तो लिखेंगे प्रथम
प्रथम पद ए, प्रथम पद ए, प्रथम पद कितना है दो, प्रथम पद दो, लिखेंगे दो। सर्वे अंतर डी, डी बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना है, A2 5/2, तो लिखेंगे 5/2, इन्हें लिख देते हैं 5/2। A1 कितना है 2, A1 2, तो -2, इसको नीचे पूछना है तो एक एलसीएम ले लेते हैं 2 5 -4, 5 में से 4 गया 1/2। अब निकालते हैं D2, D2 बराबर A3 माइनस A2, D2 बराबर A3 माइनस A2। A3 कितना है, A3 3 है, तो लिखेंगे 3 माइनस A2 ही है 5/2, 5/2। इसको नीचे पूछना है तो एक, अब एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा 2, एक में भाग देंगे 2 से तो 2, और 2 में गुणा करेंगे 3 से तो 3 दूनी 6 माइनस 5, 1/2, तो ये पी में है। D1 का मान है 1/2 और D2 का मान है 1/2, तो लिखेंगे यहाँ लिखेंगे यार एपी में है, यह एपी में है, तो इसको 3 पद और निकालेंगे, 3 पद और निकालेंगे। देखिए यहाँ निकालेंगे 3 पद और, लिखेंगे A5 बराबर A प्लस 4D, A5 बराबर A प्लस 4D। A5 बराबर एक के मान 2 प्लस 4 गुने D के मान 1/2, D के मान 1/2, तो अब यहाँ करेंगे A5 बराबर 2 प्लस 2 दूनी 4, 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 प्लस 2 बराबर 4, 2 प्लस 2 बराबर 4। हम निकालेंगे A6 बराबर A प्लस 5D, A प्लस 5D। एक के मान कितना है, एक के मान 2, A6 बराबर 2 प्लस 5 गुने D के मान 1/2, D के मान 1/2, तो लिखेंगे 1/2। 2 प्लस 1 में गुणा करेंगे 5 में गुणा करेंगे 1 से तो 5/2, इसको नीचे पूछना है तो एक एलसीएम लेंगे 2 4 प्लस 5 9/2, कितना आया 9/2। ये था पहला स्टेप, यह है दूसरा स्टेप।
अब देखिए यहाँ तीसरा निकालते हैं, ये तीसरा स्टेप। A7 A प्लस 6D, A प्लस 6D, A7 बराबर एक के मान 2 है, प्लस एक के मान कितना था 2, और यहाँ फिर लिखेंगे 6 गुने D के मान 1/2, तो लिखेंगे 1/2। अब काटेंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो लिखेंगे A7 बराबर 2 प्लस 3 में गुना करेंगे 1 से, 3 में गुना करेंगे 1 से तो 3, लिखेंगे 3। A7 बराबर 2 प्लस 3 बराबर 5, 3 और 2 5। तो आप लोग को देखिए D1 बराबर D2 आया, तो 3 पद और लिखे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।